Everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video we'll be doing 4.5 poem, that is Tansen, from class 9th English textbook Maharashtra board. Let's get started with today's video. If you're still new to my channel, then I request you to kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I'll be uploading. This is the poem Tansen. तानसेन तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस सिंगर है, आपको नाम पता होगा इनका. अब ये जो पोएम लिखी गई है, मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देती हूँ पोएम का, एंड देन हम लाइन वाइज डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं पोएम की. ये जो पोएम लिखी गई है वो इसमें ये बताया गया है कि एक म्यूज़िक का कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, कितना म्यूज़िक ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ में. ठीक है. और एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप बताया गया है, किस तरीके से एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया गया है. ठीक है. ये इस पोएम में बताया गया है. तो हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को लाइन वाइज. तानसेन द सिंगर इन ग्रेट अकबर्स कोर्ट वॉन ग्रेट रिनोन थ्रू द बादशाही फोर्ट. तानसेन एक सिंगर था अकबर के कोर्ट में. ठीक है. जो ग्रेट रिनॉन, जिसको बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. रिनॉन मीन्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था बादशाही फोर्ट के वजह से, अकबर के फोर्ट के वजह से, अकबर के महल के वजह से. वो अकबर के महल में गाता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था. हिज वॉइस रैंग लाइक द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स एंड अकबर रेविश्ड हर्ड द स्टोरी टेल्स. उसका जो वॉइस है वो सिल्वर बेल से कंपेयर किया गया है. ऐसा बोला है कि उसका जो वॉइस है वो सिल्वर बेल के जैसा है. और जो अकबर है, रेविश्ड हर्ड, अकबर पूरी तरीके से उससे फैसिनेटेड हो गया था. रेविश्ड मतलब फैसिनेटेड होना. ठीक है. अट्रैक्ट होना. तो अकबर जो है उसकी वॉइस की तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो चुका था, ऐसा कहानियाँ बताती हैं. हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, गिव हिम मैनी अ जेम, कॉल्ड हिम चीफ ज्वेल इन हिज डायडेम. डायडेम का मतलब है क्राउन. तो अपने क्राउन का, अपने फोर्ट का, ठीक है, अपने कोर्ट का वो उसे ज्वेल बुलाते थे, एक सबसे कीमती हीरा. अपने क्राउन का सबसे कीमती हीरा बुलाते थे वो किसको? तानसेन को. जो किंग बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे, बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे उसकी, और उससे बहुत ज़्यादा कीमती मानते थे. वन डे द सिंगर सैंग सॉन्ग ऑफ फायर, द दीपक राग एंड बर्निंग लाइक अ फायर. अब इसका मतलब क्या है? दीपक राग क्या होता है? सॉन्ग ऑफ फायर. फायर का सॉन्ग मतलब इस तरीके से सॉन्ग गाया जाता था कि सच में फायर लगती थी, सच में आग लगती थी. तो अगले ज़माने में, पहले टाइम में क्या होता था, जो क्लासिकल सिंगर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एज अ डिवोटी वो सॉन्ग गाया करते थे, म्यूज़िक को वो बहुत ज़्यादा मानते थे, और इतना डीपली वो गाते थे, इतना इन्वॉल्व हो जाते थे कि उनका बॉडी बर्न होने लगता था. अगर वो सॉन्ग ऑफ फायर गाएंगे तो बॉडी बर्न होने लगता था. ठीक है. तो दीपक राग जब उन्होंने गाया, किसने? तानसेन ने, तो उनका जो बॉडी है वो बर्न होने लगा. आगे बताया है डिटेल में. हिज बॉडी बर्स्ट इनटू कंज्यूमिंग फ्लेम, टू क्योर हिज बर्निंग हार्ट अ मेडन केम. अब उसकी जो बॉडी है वो अभी फ्लेम जैसे बर्न होने लगी, और उनकी जलती हुई बॉडी को, मतलब उतनी गर्म बॉडी को क्योर करने के लिए एक मेडन आई. मेडन आप बोल सकते हो अनमैरिड वुमेन. ठीक है. एक लेडी, अनमैरिड वुमेन बोल सकते हो. एंड सेंड मल्हार द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड. और वो आई और उसने मल्हार मतलब सॉन्ग ऑफ वाटर गाया, जिसको गाने से बारिश होने लगती है. टिल हेल्थ रिटर्न एंड कम्फर्ट एज ऑफ ओल्ड. जब तक तानसेन को कंफर्ट फील नहीं हुआ, जब तक तानसेन की बॉडी को कंफर्ट फील नहीं हुआ, तब तक वो गाती रही. Mighty the teacher must be and divine, great Akbar said, magic indeed is thine. अकबर उसे क्या बोलते? तुम तो इतने अच्छे सिंगर हो, तो तुम्हारे गुरु जिन्होंने, तुम्हारे उस्ताद जिन्होंने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारे टीचर जिन्होंने तुम्हें म्यूजिक सिखाया, वो कितने डिवाइन होंगे. वो तो साक्षात भगवान होंगे, जो इतना अच्छा गाना तुम्हें उन्होंने सिखाया है. तो इस पे स्टूडेंट क्या आंसर करता है, मतलब तानसेन क्या आंसर करता है? लर्निंग एट हिज फीट देन हैप्पी तानसेन बोर्ड एंड सेट बियॉन्ड द वॉल्स इग्नोबल क्राउड. तानसेन क्या बोलते हैं कि मैंने तो उनकी चरणों में ही सीखा है, मैंने अपने गुरु के चरणों में सीखा है, और मैं बहुत खुश हूँ उनसे सीख के, ऐसा वो झुक के बोलते हैं. और मेरे जो गुरु हैं वो इस दुनिया से अलग ही हैं. इग्नोबल, इग्नोबल मतलब एक ऐसा क्राउड जो रिस्पेक्टेबल है. तो वो क्या बोलते हैं? सबसे बियॉन्ड है मेरे गुरु जी.
scorning its wealth remote and far away he dwells within a cave of Himalaya। वो अपनी वेल्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। स्कॉर्निंग इट्स वेल्थ मतलब अपनी वेल्थ, अपनी सारी संपत्ति छोड़ छाड़ के वो एक अलग कोने में चले गए, वो किसी हिमालय के गुफाओं में चले गए। सारा संपत्ति सब कुछ छोड़ के वो हिमालय के कोनों में केव्स में रहने चले गए। Could I but see him once, desired the king, sit at his feet a while and listening। अब किंग क्या बोलते हैं, अकबर क्या बोलते हैं तानसेन को कि क्या मैं तुम्हारे गुरुजी से एक बार मिल सकता हूँ, मेरी इच्छा है उनसे एक बार मिलना, उनके चरणों में बैठना और उनको सुनना। तानसेन क्या आंसर करते हैं, हियर हिज classical song I would deny my state and walk in robes of poverty। अब क्या बोलते हैं, उनका सुरीला गाना सुनना मैं मना नहीं करूँगा आपको, बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको उनको सुनना है तो आप जैसे हो आपको वैसा नहीं चलना पड़ेगा, आपको पॉवर्टी मतलब एक गरीब इंसान बन के जाना पड़ेगा। तानसेन बोलते हैं कि आप जो डिज़ायर करते हो वो चलेगा, वो आपको मिलेगा भी, बट आपको एज अ स्लेव एंड पुअर बन के चलना पड़ेगा। देन सेड तानसेन, एज यू डिजायर हुजूर, इंडीड ट्वेर बेटर एज अ स्लेव एंड पुअर। अब बेटर है कि आप स्लेव और पुअर बन के चलो। ऐसा क्यों, आगे बताते हैं। टू कम फॉर ही lifted above the things of earth disdains to sing to earthly kings। long was the road and Akbar as a slave। अब वो क्या बोलते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है मटेरियल चीज़ें, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो वेल्थ से नफरत करते हैं, इसीलिए वो छोड़ के वेल्थ को छोड़ छाड़ के वो एक गुफाओं में, हिमालय की गुफाओं में जाके बैठे हुए हैं। और उन्हें ये सब नहीं पसंद है कि राजा जो रूल करते हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आपको स्लेव बनना पड़ेगा। तो अकबर भी वैसा ही करते हैं। रास्ता लंबा था, अकबर एज अ स्लेव बन के जाते हैं, तानसेन को फॉलो करते हैं, केव की तरफ बढ़ते हैं। High in mountains as the singer's feet they knelt and prayed with supplication sweet। क्या बोलते हैं, अब ऊंचाइयों के ऊपर थे, उनके जो गुरुजी थे, उस्ताद थे, वो बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए थे। वो वहां तक पहुंचते हैं, उस सिंगर के चरणों तक पहुंचते हैं, झुकते हैं और उनसे प्रे करते हैं। क्या प्रे करते हैं, Towards thy shine, lo, we have journeyed long, O holy master, bless us with thy song। हम वहाँ से बहुत लंबी जर्नी करके सिर्फ आपका सॉन्ग सुनने आए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं झुक के कि हमें आपका सॉन्ग का दर्शन कराइए, हमें सुनाइए आपके सॉन्ग। देन उस्ताद वॉन बाय देयर ह्यूमिलिटी, वो इतना प्यार से बोलते हैं, इतना अच्छे से झुक के स्लेव बन के बोलते हैं नम्रता से। तो जो उस्ताद है वो उनकी किंग की ह्यूमिलिटी से, इंसानियत से, अच्छे स्वभाव से इम्प्रेस हो जाता है और कुछ पीस और हाई फेलिसिटी के सॉन्ग गाता है, मतलब एकता के और पीस के, शांति के सॉन्ग्स गाता है। The Malakya's rag, all ecstatic rang, tall birds and beasts enchanted as he sang। Malakya's rag means peaceful songs। ये peaceful songs सुन के जितने भी birds हैं, जितने भी animals हैं, वो सब गा उठते हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं। Gathered to hear over Akbar's dreaming soul, he felt the waves of heavenly rapture roll। अभी इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वो गैदर्ड हुए थे, अकबर जो है वो गैदर हुए थे वहाँ पे सुनने के लिए तानसेन के गुरुजी का सॉन्ग। और जैसे ही वो सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक मतलब वो स्वर्ग में आ गए हैं, स्वर्ग की वेव्स उनके सोल में जा रहे हैं, वो स्वर्ग में आ गए हैं, वैसा उन्हें लगा। बट एज ही टर्न टू स्पीक हिज वर्ड्स ऑफ प्रेज, उस्ताद हैड वैनिश फ्रॉम हिज वंडरिंग गेज। जैसे ही उन्होंने ये सॉन्ग सुने और उन्होंने टर्न किया उस्ताद के तरफ, उनकी प्रशंसा, प्रेज करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, तो उसी समय पे उस्ताद जो है वो वहाँ से वैनिश हो गए, गायब हो गए। Tell me, Tansen, what theme this is that holds the soul enchanted and the heart enfolds। तब वो तानसेन से पूछते हैं, तानसेन ये कौन सा राग है, ये कौन सा म्यूजिक है जो हमारे दिल को, हमारे आत्मा को, हमारे सोल को इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है। In high delight and when he knew the name, tell me again he said, could you do the same। अब वो बहुत खुश होके तानसेन को बोलते हैं कि क्या है, मुझे समझाओ, क्या तुम ऐसा ही गा सकते हो जैसा तुम्हारे गुरुजी ने गाया है। तो तानसेन क्या बोलता है, थीम सिंग टू लर माई हाउट टू पाथ्स अनट्रोड, नो टू दी I sing, he sings to God।
वो क्या बोलते हैं कि मैं उनके जैसा, उनसे सीखा हुआ हूँ गाना, तो मैं उनके जैसा गाने का ट्राई तो कर सकता हूँ, बट मैं उनके जितना अच्छा गा नहीं सकता हूँ, उनके जितना प्योर नहीं गा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए गाता हूँ और वो साक्षात भगवान के लिए गाते हैं, गॉड के लिए गाते हैं। तो ये था हमारा पोएम तानसेन। अगर आपको ये पोएम समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।